आज जो अपने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है कॉमर्स। कॉमर्स है वो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो डी फार्मेसी सेक्शन ईयर का सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। उसमें क्या है, कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स इज डिफाइंड एज दैट एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाई इंडस्ट्री टू द कंज्यूमर। कॉमर्स इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद द, कब की जाती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जब अपने जो वस्तुएं तैयार हो गई उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम की जाती है। एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है इंडस्ट्री टू द कंज्यूमर, मतलब इंडस्ट्री से कोई वस्तु को कहाँ तक भेजने के तक। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, वह जिसको वस्तु की आवश्यकता होती है, वो होता है कॉमर्स। अब है ब्रांच ऑफ कॉमर्स। ब्रांच ऑफ कॉमर्स में मैंने पहले पढ़ेंगे अपने इंटरनेशनल ट्रेड और उसके बाद पढ़ेंगे एड्स ऑफ ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में फर्स्ट पॉइंट है वो है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब है, इंपोर्ट ट्रेड का मतलब है कि कोई वस्तु है उसको अपने बाहर से खरीदना, मतलब इंपोर्ट करना कोई वस्तु वो दूसरे देश से। इंटरनेशनल ट्रेड है तो मतलब इन बिटवीन टू नेशंस या दो देशों के बीच में होगी। तो फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब है बाहर से दूसरे देश से किसी वस्तु को खरीद के अपने देश में लेके आना, वो कहलाता है इंपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है अपने इंडस्ट्री से वस्तु को खरीद के दूसरे देश की तरफ दूसरे देश में भेजना, वो कहलाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट है इंटरपोर्ट ट्रेड भी, या इसे बोलते हैं री एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इसमें ट्रेडर है जो खरीदने वाला है वो कहीं और का होगा, मतलब और जो मतलब दूसरे देश से कोई वस्तु खरीद के उसे वापस दूसरे और किसी देश में बेच देना, वो कहलाता है इंटरपोर्ट ट्रेड। जैसे चाइना से किसी ने कोई वस्तु खरीदी और उसको पाकिस्तान में बेच दिया, वो है इंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एड्स ऑफ ट्रेड के बारे में। एड्स ऑफ ट्रेड में मेनली कौन कौन सी जो आवश्यकताएं हैं वो कॉमन मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो फर्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब है बैंक बैलेंस के बारे, जो बैंकिंग सुविधा वो होनी ज़रूरी है। सामान को जो पैसों की फैसिलिटी होनी ज़रूरी है, सामान को एक दूसरे वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। दूसरा है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग वर्ड का मतलब, वेयर हाउसिंग का मतलब है अगर अपने कंपनी ने कोई इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बनाए हैं लेकिन वो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बन गए हैं तो वो कम्प्लीटली बाहर वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, तो उस समय क्या करेंगे, अपने उन प्रोडक्ट को संभाल के एक रूम में रखना, वो कहलाता है वेयर हाउसिंग। इंश्योरेंस का मतलब किसी चीज़ या कोई वस्तु का प्रीमियम करके देना, इंश्योरेंस कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है मतलब किसी जो एक्सपोर्ट करते टाइम या इंपोर्ट करते टाइम किस पे जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू कर रहे हैं। जैसे हो गया रेल के थ्रू कर रहे हैं तो रेल ट्रांसपोर्ट, ट्रक के थ्रू कर रहे हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट, या एयरप्लेन के थ्रू कर रहे हैं तो प्लेन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, मतलब किसी वस्तु का एडवर्टाइजमेंट करना, जो मेनली कंपनी करती है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी, उसके बाद वो जिससे वस्तु का है वो ज़्यादा बिक्री उसकी ज़्यादा होने लग जाती है।